जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम लोग आए हैं न्यू क्लास में, जो कि आज मैथ का क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम नए वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। देखिए, आज हम लोग बहुत दिन बाद, लगभग मैक्सिमम 20 डे बाद हम लोग आज वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आज से जो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो 10th क्लास के लिए, जो अभी 10th क्लास की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए तैयारी है। वो भी हम लोग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? मेंसुरेशन से। कहां से दोस्तों? मेंसुरेशन कहने का मतलब क्या? क्षेत्रमिति से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज हमारा होगा 12.1। वहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने भी न्यू बच्चे हैं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए, तो आप हमारे चैनल से जुड़ के और मैथ जो 10th क्लास में जाने वाले बच्चे हैं वो मैथ की तैयारी आसानी से हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। हम लोग आज स्टार्ट जो करेंगे क्षेत्रमिति से करने वाले हैं, और हम लोग का टॉपिक वाइज जैसे 12.1 चलेगा, 12.2 चलेगा, 12.3 चलेगा। टॉपिक वाइज तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को कराई जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगते हैं तो लाइक एंड शेयर दोस्तों के साथ करना है, और जितने भी नए बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हमारे चैनल से तो अवश्य जुड़िए आप लोग, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को 10th के जितने बच्चे होंगे उन लोगों को इस टॉपिक वाइज तैयारी कराया जाएगा, वो भी मैथ की और अदर सब्जेक्ट का भी तैयारी कराया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप लोग सबसे पहले जुड़िए, नहीं जुड़े तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। जो आप लोग तो बनाए होंगे, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो 10th लेवल के होंगे, जो जानते होंगे, वो तो इस सवाल को बनाए होंगे और जानते होंगे। लेकिन जो नए में जा रहे हैं बच्चे और जिनको कंफ्यूज है कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं है, सर हमको यहाँ समझना है, तो आप लोग एक बार हमारे वीडियो को अवश्य देखिए। आप लोग का जितना प्रॉब्लम होगा अवश्य दूर हो जाएगा। लगभग चांस है कि दूर हो जाए। हम लोग का प्रयास ये रहता है कि हम आप लोग का प्रॉब्लम को दूर कर सकें। बट अगर नहीं हो तो एक बार आप कमेंट में अवश्य बताएं कि हमारा प्रॉब्लम इससे दूर नहीं हुआ। फिर से हम लोग एक न्यू वीडियो अवश्य लेंगे आप लोग के लिए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आइए चलिए देखिए, सबसे पहला हम लोग का सवाल है। आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं, बुक से मिला के और वीडियो को देख सकते हैं, और उसके हिसाब से आप लोग तैयारी कर सकते हैं और उस सवाल को बना सकते हैं। चलिए आइए देखिए, सबसे पहला सवाल जो था वो बुक में आप लोग देखिएगा और पढ़िएगा। इतना हमारे बोर्ड पे जगह नहीं है, और हम लोग स्मार्ट बोर्ड नहीं रखे हुए कि बोर्ड पे सारे सवाल को मिटा के लिखना संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग सवाल लिख नहीं पाते हैं, जो सवाल बना हुआ है उसको ही हम लोग बना देते हैं। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि हम लोग सवाल लिखेंगे तो बहुत सारा एक ही सवाल में बोर्ड भरने का मतलब चांस हो जाएगा, एक दो सवाल ही बना पाएंगे लोग। इसीलिए हम लोग पहले से ऑलरेडी यहाँ बनाया हुआ है, हम लोग बना के रखे हैं। यहाँ देखिए, आप लोग प्रेजेंट सामने दिख रहा है, यहाँ बना हुआ है। सिर्फ आप लोग को समझाने का हम लोग प्रयास करेंगे इसके माध्यम से, ठीक है ना। आप लोग समझिएगा बेहतर से बेहतर, ना समझ आए कमेंट अवश्य कीजिएगा कि सर हमको यहाँ डाउट है, हम लोग समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिए सबसे पहले सवाल को देखिए। इसमें क्या चीज का प्रयोग करेंगे? सबसे पहले देखिए, इसमें सूत्र सबसे पहले लेंगे। आप लोग को तो सूत्र अवश्य याद होगा, नहीं याद है आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि सर हम 10th लेवल में है और हमको सूत्र कंफर्म नहीं है। क्षेत्रमिति का, त्रिकोणमिति का एंड अदरवाइज जो संख्यात्मक वाले क्षेत्र होते हैं, निर्देशांक ज्यामिति होते हैं, दो चर और रैखिक समीकरण होता है, यानी अदरवाइज मैथ में जितने अगर आप लोगों को सूत्र में कंफ्यूज है, एक बार आप लोग कमेंट कीजिए और उसको हम क्लियर करने का प्रयास अवश्य करेंगे। एक स्पेशल वीडियो हम लोग सूत्र का ही ले लेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और नए बच्चे हैं तो अवश्य जुड़िए आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए देखिए, सबसे पहले है 2πr। अब देखिए, इसमें एक बड़ा r है और एक छोटा r है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम छोटे r को लिखते हैं या बड़े r को? आप लोग कंफ्यूज होंगे। सबसे पहले हम बड़े r को लिखते हैं। यहां देखिए ध्यान से, तो हम सूत्र लिखे हैं 2πr, और यहां भी 2πr, लेकिन 2πr 1 बड़ा R1 और यहां है 2πr छोटा R2। समझिएगा, छोटा R2 है। अब देखिए 2πr, एक चीज आप लोग को दिख रहा होगा, इसमें 2π कॉमन है। कॉमन करने का मतलब क्या? दोनों सेम है। देखिए 2π इसमें भी है, 2π इसमें भी है। तो देखिए हम किए क्या है, 2π को यहां से निकाल देंगे, जो बड़ा R1 है वो बचेगा, छोटा R जो 1 है, छोटा R जो 2 है वो बचेगा। देखिए अब यहाँ 2π बाहर निकला हुआ प्रेजेंट है। अब देखिए बड़ा R है, तो बड़ा R आप लोग बुक में अपने देखिएगा, एक्सरसाइज 12.1 में जो 10th के बुक है उसमें बड़ा R जो दिया है, फर्स्ट वाला जो R दिया है 19 दिया है, और छोटा वाला R जो दिया है कितना दिया है? 9 दिया है। एक बार हम लिख देते हैं, आप लोगों को परेशानी हो तो हम लिख देते हैं। यहां लिखिएगा आप लोग ध्यान से, बड़ा R यानी 1 बराबर 19 सेंटीमीटर और छोटा R2 बराबर कितना? 9 सेंटीमीटर। अब आप लोगों का कंफर्म हो क्या होगा? देखिए यहां लिख दिया, हम लिखे नहीं थे। देखिए अब यहाँ यानी 19 और 9, यानी बड़ा R 19, छोटा R 9, और 2π हमारा प्रेजेंट है। अब देखिए 2πr और 2π दोनों को जोड़ेंगे, 19 प्लस 9 यानी 28, कितना होगा? 28। अब दोनों को जोड़ते हैं तो हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखिए दोनों में 2π है,
एक चीज ध्यान से देखिएगा, दोनों में क्या है 2 पाई है, तो हम r को बाहर निकाल देंगे और 2 पाई एक ऊपर प्रेजेंट है, ये एक ही 2 पाई नीचे आ जाएगा, यानी अगर 2 पाई को काट देंगे, पाई से पाई 2 से 2 कट जाएगा, कंफर्म। हमारे पास क्या बच रहे हैं दोस्तों 28 बच रहे हैं, यानी r बराबर हमारा कितना आंसर जाएगा, r बराबर हमारा आंसर जो है 28 सेंटीमीटर जाएगा। r कितना जाएगा दोस्तों 28 सेंटीमीटर इसका आंसर जाएगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझाने के लिए, अगर फिर भी आप लोगों को इश्यू है तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि हमको यहाँ परेशानी है। चलिए हम लोग दूसरे सवाल में आते हैं। दूसरे सवाल को ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग का क्लास लगभग 1-2 दिन लेट हो सकते हैं, लेकिन हमेशा टॉपिक वाइज क्लास चलेंगे, इसीलिए आप लोग वेट कीजिएगा। हम लोग का वीडियो का जो अपलोडिंग टाइम होगा वो मैक्सिमम हम लोग रखेंगे सुबह के कितने बजे, मैक्सिमम हम सुबह के 6:30 बजे या 6:15 बजे के आसपास हम लोग टाइमिंग रखेंगे। उस समय आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो जाके देख सकते हैं। ऑनलाइन तो नहीं अवेलेबल है हम लोग के पास, लेकिन हम लोग ऑफलाइन वीडियो पहले से अवेलेबल डाल दिए होंगे, उसको आप लोग जाके अटेंड कर सकते हैं। चलिए दूसरा देखिए, तो दूसरा है पाई r स्क्वायर, अभी उसी में का सेकंड नंबर सवाल, यानी एक्सरसाइज 12.1 का सवाल नंबर 2 है। देखिए पाई आर स्क्वायर, अब देखिए इसमें पाई आर स्क्वायर 1 और पाई आर स्क्वायर 2। अब देखिए दोनों में स्क्वायर है, बड़ा आर स्क्वायर है, छोटा आर स्क्वायर है, कंफर्म। अब यहां देखिए पाई आर स्क्वायर सेम लिखेंगे। एक चीज आप लोगों को इसमें दिख रहा है, दोनों में पाई है, यानी दोनों कॉमन क्या है पाई है। उसमें 2 पाई था लेकिन इसमें सिर्फ पाई है। देखिए ध्यान से, बड़ा आर स्क्वायर 1, छोटा आर स्क्वायर 2। अब ध्यान से देखिए पाई आर स्क्वायर अवेलेबल है, पाई को बाहर निकालेंगे क्योंकि कॉमन है, तो पाई को बाहर निकाल दिए। और जो बड़ा आर है हमारा, हम यहां भी नहीं लिखे, आप लोग बुक के माध्यम से कर सकते हैं, बोर्ड पे थोड़ा सा जगह कम होने का हम लोग नहीं लिख पाए हैं, तो आप लोग इतना तो बच्चे नहीं है, 10th लेवल के हैं, तो आप देख सकते हैं आसानी से। और बुक के माध्यम से आप लोग जब इसको उतारिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा तो बुक का इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा। चलिए देखिए अब यहां बताया कि बड़ा R1, यानी बड़ा R1 कितना है 8 है, छोटा r2 स्क्वायर कितना है 6 है। अब यहां देखिए फिर से पाई आर स्क्वायर, पाई अवेलेबल है। अब देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी 64 और 36 ये स्क्वायर किया गया। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। अब दोनों को एक बार जोड़िए तो पाई तो हमारा रहेगा ही और कोष्ट यहां से हट जाएगा, तो जो दोनों को जोड़िएगा तो 100 आएगा। कितना आएगा 100, यानी कि 100 आएगा। अब यहां देखिए जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर, अब इसको आर स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे, ये पाई हमारा ऊपर प्रेजेंट है, एक पाई को नीचे ले लेंगे, पाई पाई कट जाएगा, पाई पाई क्या होगा कट जाएगा, हमारे पास 100 बच जाएंगे। कितना बच जाएंगे आर स्क्वायर बराबर 100 बच जाएंगे। अब 100 को तोड़ना है तो कैसे आप लोग तोड़िएगा, कहेगा सर यहाँ रूट अंडर 10 सेंटीमीटर आ गया। देखिए कोई भी रूट में आए तो यहाँ आपको करना क्या है, सिंपल सा है। देखिए यहाँ हमारे पास 100 है ना, और रूट में देखिए तोड़ दिए, 50 गुना 100, 2 से काटिए 25, 5 से काटिए 50 25, 5 से काटिए 5 एकम 5। देखिए डबल डबल है, यानी 2 कितने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। देखिए डबल डबल अंक है तो हम क्या करेंगे सिंगल लिखेंगे, यानी 2 गुने 5 यानी 5 गुना 10। यहां देखिए 10 अवेलेबल था, समझ गए। ऐसे हम गुना खंडन करके इसको तोड़ के रूट अंडर में जब भी रहेगा तो इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं कितना हो, है ना। अब देखिए आर स्क्वायर है तो रूट अंडर किए, यानी आर बराबर कितना सेंटीमीटर आ गया, आर बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा लॉन्ग है, यानी कि लंबा है, इसको समझने का थोड़ा फास्ट प्रयास करेंगे। देखिएगा आप लोग देखिएगा, फिर भी कोई इशू होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स कीजिए। देखिए सबसे पहले इसका व्यास देखें, तो व्यास है 21, कितना है 21, यानी कि 21 है। अब देखिए त्रिज्या इसका निकालने के लिए कभी हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं ना, यानी 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए व्यास दे दिया हमारा 40 सेंटीमीटर। चलिए देखिए तो यहाँ थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था, इसीलिए वीडियो को रोकना पड़ा। चलिए देखिए अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ देख रहे थे अगर व्यास 40 सेंटीमीटर है, व्यास कितना सेंटीमीटर है 40 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगा, यानी डिवाइड 2, है ना, डिवाइड कितना 2। अब यहाँ देखिए यहाँ व्यास 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या आएगा 21/2 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। इसको काट भी सकते हैं बट इसको काटने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सवाल में यूज हो जाएगा, इसीलिए ऐसा लिखनी है। देखिए सबसे पहला है, आप लोग देखिएगा बुक में आपका एक ऐसे वृत्त बना होगा, ऐसे इस टाइप का वृत्त बना होगा, ठीक है। उसके अंदर ऐसे बना होंगे, फिर इसके अंदर ऐसे हैं, फिर इसके अंदर ऐसे हैं, और सबसे पहला जो नीचे से स्टार्टिंग होगा गोल्ड, गोल्ड के बाद रेड, रेड के बाद ब्लू, ब्लू के बाद ब्लैक, ब्लैक के बाद व्हाइट, सबसे टॉप पे व्हाइट है और सबसे डाउन में जो नीचे है वो गोल्ड है, तो नीचे से ऊपर की तरफ गया है। देखिए अब गोल्ड, गोल्ड का क्षेत्रफल यानी गोल्ड, यहां सिंपली देखिए वृत्त है ना, तो वृत्त के माध्यम से चलेंगे ना, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, मान लीजिए गोल्ड लिखा है तो गोल्ड बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान क्या यूज करना है आप लोगों को पता ही होना चाहिए, पाई का मान 22/7 यूज करना है, तो 22/7 है। और आर कितना है आर स्क्वायर, अभी जस्ट आर स्क्वायर देखिए निकला है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 21/2 निकला है, तो 21/2 डबल बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है तो डबल बार लिखेंगे 21/2 21/2। अब देखिए इसको काटे कैसे, ध्यान से देखिए 7 त्रिका 21, 11 दूना
22। समझ गए? अब देखिए 11 3 21, 11 गुने 3 गुने 21 बटा 2 बचा है। इसको आप लोग बच्चे नहीं है, गुना तो कर सकते हैं आसानी से, गुना करके दिखाना तो नहीं पड़ेगा ना आप लोग को। देखिए 11 गुने 3 गुने 21, इसको कीजिएगा तो 693 यानी 693 इसका आएगा, और 2 से डिवाइड कीजिएगा यानी कि भाग दीजिएगा 2 से, तो 2 से अगर भाग देते हैं तो 346.5 इसका आंसर जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला है जो है रेड है। अब देखिए रेड का रहा है, तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, एक तो निकल गया, अब दूसरे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किस सूत्र का यूज करेंगे, पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब देखिए पाई का मान 22/7 कंफर्म है, सॉरी देखिए पाई का मान 22/7, और अब बड़ा आर जो है, बड़ा आर देखिए आप लोग का 21 आया ही था, कंफर्म है, व्यास 21 दिया था तो 21/2 है, तो 21 मानेंगे हम इसको। अब देखिए 10.5 आपके बुक में प्रेजेंट है 10.5, और आप लोग देखिएगा उसमें जो व्यास दिया होगा 21 सेंटीमीटर दिया होगा, तो ये अपने तरफ से हम नहीं लिए हुए, ठीक है। अब देखिए अब इसको क्या करना है, स्क्वायर नहीं करना है, 21 का स्क्वायर किया ना, बड़ा है तो 21 है, 21 का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह तो माइनस, और आर स्क्वायर छोटा है तो 10 का स्क्वायर किया, 10.5 का स्क्वायर किया 10.5। देखिए इसमें करना क्या है, एक को जोड़ना है एक को घटाना है, समझिएगा, एक को क्या करना है, जोड़ना है और एक को घटाना है। तो पहले वाले को जोड़ना है, यानी 21 प्लस 10.5 को जोड़ देना है, और क्या करना है, 21 माइनस 10.5 को क्या करना है, घटा देना है। तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, 21 प्लस 10.5 को जोड़ेंगे तो 31.5 आएगा। अब देखिए 21 में से 10.5 घटाएंगे तो 10.5 ही आएगा। आप लोग घटा के देख सकते हैं। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीपल एंड डिवाइड आप लोग को बताना भी नहीं, आप लोग तो सारी चीजें कंफर्म है, एलसीएम एचसीएफ सब आप लोग बनाते हैं, वर्ग घनमूल स्क्वायर सब चीज बनाते हैं, तो इसमें बताना भी नहीं आप लोग को। देखिए अगर बात करें हम, अब यहां देखिए टोटल को जोड़े तो 31.5 आ गया, और घटाए तो 10.5 आ गया। अब 7 से काटेंगे, 7 चौका कितना होता है, 28, कितना होता है 28। एक काम कीजिए ना, सबसे आसान है, 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 डिवाइड कितना है 31.5, 7 चौका 28, बचेगा 3, 7 बचे 35, यानी कट गया, दशमलव है तो दशमलव लिखेंगे 4.5। देखिए सबसे आसान है, डिवाइड कर लीजिए तो 4.5 यहां आ गया। अब देखिए आपके पास बच क्या है, 22, 4.5 एंड 10.5 बच रहा है। अब सबको क्या कीजिए, एक बार सबको गुना कीजिए, सबको गुना कीजिएगा तो 39.5 आंसर इसका जाएगा। आप लोग इतना कर सकते हैं, गुना तो कर सकते हैं ना, कंफर्म। चलिए आगे चलते हैं, आगे है ब्लू। अब ब्लू का देखिए, ध्यान से देखिएगा, ब्लू का क्षेत्रफल बताना है, तो पाई इंटू बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर। एक चीज आप लोग और देखिए, जो 21 है ना, इसमें 10.5 ऐड करते जाना है। ऐड करने का मतलब क्या, जोड़ते जाना है। देखिए 21 था, यहां 31 कैसे आ गया भाई, जोड़ा हुआ है, या तो आप इसको उठा लीजिए ना, अगर वहां समझ में ना आए आपको, तो आप जो काटे हैं ना 31.5 जोड़ने पे है ना, उसको यहां लिख दीजिए, और जो ये 21 पहले से अवेलेबल लिखे हुए ना, उसको यहां लिख दीजिए। ये भी आसान है, या तो जोड़ते चलिए आपको जैसे अच्छा लगे। तो देखिए यहां 31.5 है और यहां 21 है, सेम प्रोसेस वही, ठीक है। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, आप लोगों को पता है 31.5 में 21 जोड़ेंगे तो 30 20 50 51 एक कितना होगा 52, यानी 52.5 आएगा, और यहां तो घटाने तो 10.5 आना ही है, कंफर्म। अब देखिए 7 से काटेंगे तो मान लीजिए 52 है, तो 7 से 49 फिर से आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कीजिएगा तो नहीं आएगा, यानी जितना यहां अवेलेबल है 7.5 उतना ही आएगा, यानी 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 7.5 आएगा, और यहां 22 बच रहा है, 22 गुने 7.5 गुने और 10.5 कीजिएगा तो 1732.5 इसका आंसर जाएगा। कितना जाएगा 1732.5 इसका आंसर जाएगा। अभी भी कोई परेशानी आप लोग को गुना करने में, जोड़ करने में, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि सर एक गुना करके बताइए, जोड़ के बताइए, सारी चीज बताया जाएगा, ठीक है। बट अभी आप लोग बच्चे नहीं है, 10th लेवल और 9th लेवल के हैं, तो कोई इश्यू नहीं होनी चाहिए। चलिए कंफर्म। अब यहां आइए, अब आते हैं हम लोग ब्लैक में, ध्यान से देखिएगा, ब्लैक आप लोग को दिखता होगा। अब ब्लैक में देखिए, देख रहा है कि ब्लैक है, वही सेम प्रोसेस, पाई इंटू बड़ा स्क्वायर मैंने छोटा आर स्क्वायर, लेकिन देखिए यहां 31 था ना, 31 में 5, लेकिन यहां 42, वही फिर से क्या हुआ 10 ऐड हो गया, 10.5, यानी 10.5 फिर से ऐड हुआ कि नहीं हुआ। चलिए देखिए, तो यहां कितना है 42 है, यहां 31.5 है। अब देखिए एक को जोड़ेंगे एक को घटाएंगे तो कंफर्म आप लोग जानते हैं, तो 42 प्लस
31.5, तो इसको दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 73.5 आएगा। इसको घटाइए 42 माइनस 31.5 तो कितना आएगा 10.5 आएगा। इसको काटने चलिए तो 7 दहिया 70 यानी 10.5 आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि कितना है, तो 10.5 आएगा। अब 22 गुने 10.5 गुने 10.5 सबको गुना कीजिएगा तो 2425 एंड 5 आंसर इसका आएगा, यानी 2425.5 इसका आंसर जाएगा। अब आइए, अब आते हैं व्हाइट में। व्हाइट का क्षेत्रफल यानी कि लास्ट, ठीक है, जो टॉप पे है, आप जो वृत्त बनाया होगा उसमें देखिए सबसे टॉप पे व्हाइट ही है और सबसे डाउन में क्या है, सबसे डाउन में गोल्ड है, ठीक है ना। अब देखिए पाई इंटू बड़ा स्क्वायर यानी छोटा स्क्वायर। अब देखिए पाई का मान 22/7 और देखिए फिर से यहाँ कहानी, फिर से 42 में कितना जोड़िएगा 10.5 जोड़िएगा तो फिर कितना होगा 52.5। हम बोले ना 10.5 आपको ऐड करते जाना है। आप लोग समझे होंगे, पहले ही बोले हम, अगर नहीं समझे तो वीडियो को फिर से बैक कीजिए, फिर से देखिए, समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए अब 52.5 है, फिर 42 है, इस 42 को कहां गया, इस 42 को यहां उठा लिया गया और इसी 42 में 10.5 को जोड़ दिया गया। चलिए तो 42 से 52.5 और 42 है, तो एक बार जोड़िए 52.5 प्लस 42 तो 94.5 आएगा और 42.5 एंड 42 कितना आएगा 52.5 एंड सॉरी सब्ट्रैक्शन यानी माइनस 42 कीजिएगा तो 10.5 आएगा। क्योंकि आप इधर समझ चुके हैं इसलिए थोड़ा इधर फास्ट चल रहा है, कंप्रोमाइज कीजिएगा। चलिए अब काटते हैं 7 से। अगर 7 से काटिएगा तो 13.5 में कटेगा, 13.5 में कटेगा। अब देखिए आपके पास 22 बच रहा है, 13.5 बच रहा है, 10.5 22 गुने 13.5 गुने 10.5 सबको गुना कीजिएगा तो 31.18.5 इसका आंसर जाएगा। कितना जाएगा 31.18.5 इसका आंसर जाएगा। अब देखिए ये तीन हम लोग का सवाल था 12.1 से, वो तीनों सवाल को हम लोग मैक्सिमम कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ जो बच रहा है हमारा वो सवाल नंबर 4 बच रहा है। क्या बच रहा है, सवाल नंबर 4। इसको आप लोग देखिए, सवाल नंबर 4 में क्या है इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, कंफर्म देखिए। अब सवाल नंबर 4 जो है कह रहा है कि व्यास इसका कितना दिया है, व्यास इसका दिया है 80 सेंटीमीटर। आप लोगों को पहले ही बता दिए व्यास 80 है तो 2 से डिवाइड कीजिए यानी 40, यानी उसका हाफ मानिए ना। अगर व्यास कह दिया 100 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या निकालना है ना, तो उसका हाफ लिख दीजिए यानी आधा लिख दीजिए। अगर डिवाइड नहीं करना है तो सिर्फ क्या कीजिए आधा लिख दीजिए, आधा तो लिखना आता होगा आप लोगों को। चलिए अब यहां देखिए त्रिज्या आपका निकल गया 40 सेंटीमीटर। अब देखिए पहिया का परिधि, पहिया क्यों लिया, पहिया किस प्रकार का होता है, देखिए तो पहिया गोल होता है, इस प्रकार का होता है कि नहीं होता है। तो पहिया किस टाइप का दिख रहा है, वृत्त टाइप का दिख रहा है, तो पहिया का परिधि 2 पाई आर यानी वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर लिया गया। अब देखिए 2 पाई का मान 22/7, आर कितना है 40 यानी कि 40। ध्यान से देखिए, अब इसको कुछ नहीं किया गया क्योंकि कटने वाला है नहीं, तो क्या करेंगे 2 गुने 22 गुने 40 और बटा में कितना है 7, तो बटा में लिख देंगे 7। अब ध्यान से समझिए, कह रहा है कि 1 घंटा में एक कार कितना किलोमीटर दूरी तय करती है, 66 यानी 66 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो 1 मिनट में तय की गई दूरी बताइए। तो यहाँ 60 क्यों लिखा हुआ है, 60 जानते हैं क्यों लिखा हुआ है, ये तो 66% दिया है, 66 किलोमीटर दूरी तय करती है। लेकिन 1 मिनट का पूछा था यानी 1 मिनट का पूछा था, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड यानी कि 60 सेकंड होते हैं, इसीलिए बटा में 60 लिखा हुआ है। कह रहा है कि 10 मिनट में बताना है आप लोगों को, 10 मिनट में क्या होगा, तो देखिए 66 गुने 10 गुने और 1 पे 4 गुने 0 और 100 बटा 60, 60 क्यों लिखा है आप लोग पता है। अब देखिए चक्कर की संख्या बतानी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब सबसे पहले 0 गिनिए, 1 और 4 कितना होता है, 4 1 5, 5 है तो कितना होता है 7, तो यहाँ 66 पे कितने जीरो आएंगे 7 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आ गए और बटे में 60 अवेलेबल था तो 60 को लिखेंगे। और इधर देखिए अभी जो बचा हुआ था ना सेंटीमीटर 2 गुने 20 2 गुने 40 और बटा 7 इसको लिख लेंगे। अब यहाँ हम लोग सजाए काटेंगे इसको, सबसे टॉप पे लिखेंगे 66 और का को 0 7 को 0 और नीचे लिखेंगे 60 कंप्लीट, नीचे 60 लिखेंगे और 7 बटा 2 गुने 20 2 गुने 40 इसको लिखेंगे। अब काटने चलते हैं, देखिएगा 1 0 1 0 1 0 1 0, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ देखिए अगर इसको काटना है तो कितना से काटेंगे हम, 6 से काट देंगे यानी एगो 6 तो पहले अवेलेबल कट जाएगा इससे। और अब यहाँ देखिए एगो 6 बचेगा तो एगो 6 में का 0 1 2 3 4 5 को 0 लिखेंगे। अब इसको काटेंगे कितना से, अब बताइए तो इसको काटेंगे हम इस 6 से। अगर इस 6 से काटते हैं तो यहाँ कितना आएगा, 1 को 4 को 0 आएगा यानी 10,000 आएगा। अब 10,000 काटते हैं 2 से, 11 दूना 22
तो भी कटेगा 50, 5 गुना 10,000 होगा ना। तो देखिए 5,000 कट गया। अब देखिए अब 5,000 काटेंगे, 2 मत में काटेंगे तो 25 गुना कितना होता है 50। इस 2 से काट देंगे, अब इस 2 से काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, अब 4 बच रहा है, 4 से इसको काट देंगे तो काटने के बाद हमारे पास बच रहा है 625। कितना बच रहा है 625। ऊपर कितना बच रहा है 7, ऊपर बच रहा है 7। अगर 7 और 625 में मल्टीपल करेंगे यानी गुना करेंगे तो 4375 इसका आंसर जाएगा। कितना जाएगा 4375 इस सवाल का आंसर जो है हमारा जाएगा। कंफर्म आप लोग यहाँ 4375 देख सकते हैं और जो बोर्ड पे प्रेजेंट है इसका आप लोग आसानी पूर्वक से जो नोट्स है बना सकते हैं और ध्यान से इसको आप देख सकते हैं। आज का जो लास्ट हम लोग का एक्सरसाइज था 12.1 देख रहे हैं आप लोग, 12.21 है, आज हम लोग फिनिश किए और हम लोग प्रयास करेंगे जो कल की वीडियो हम लोग लेंगे उसमें 12.2 से स्टार्ट फिर से करने का प्रयास करेंगे। तो जितने अगर हमारे नए चैनल पे नहीं जुड़े हुए, सॉरी पुराने चैनल लिए नए बच्चे नहीं जुड़े हुए, वो आके अवश्य जुड़े और हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी बेटर से बेटर करें। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों को करना है और बताना है कि हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी न्यू बैच वाले 10वीं क्लास में बच्चे एंट्री किए हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से मैथ और अदर भी सब्जेक्ट की तैयारी भी स्टार्ट हो रही है, करने जा रहे हैं। तो चैनल से जुड़िए, उसके बाद आप लोगों को तैयारी बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए क्लास में नए जुन के साथ। जय हिंद दोस्तों।